हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम 8th चैप्टर हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसकी राइटर हैं डोरोथी लेई सेयर्स, इसका सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस, यानी फ्री प्रेस, इससे आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। यानी साधारणतः हम फ्रीडम यानी प्रेस के फ्रीडम को बहुत ही टेक्निकल और रेस्ट्रिक्टेड सेंस में लेते हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अगर सेंसरशिप ना हो, यानी गवर्नमेंट की सेंसरशिप से अगर प्रेस फ्री हो, तो उसी का मतलब हम प्रेस के फ्रीडम को समझते हैं। फ्री प्रेस हम उसी को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक, यानी आम जनता को लेके जो दो मुख्य धारणा है, अवधारणा है, वो क्या है? आंसर देखिए, द टू बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक आर that they have not the wit to distinguish between truth and falsehood, and they do not care at all that a statement is false providing it is titillating। तो देखिए, आम जनता को लेके जो दो धारणा है वो ये है। सबसे पहली धारणा क्या है कि दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, कि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं है कि वो सच और झूठ के बीच फ़र्क कर सकें। और दूसरा क्या है कि दे डू नॉट केयर एट ऑल, यानी उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता दैट ए स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कि अगर कोई स्टेटमेंट कथन कोई गलत भी है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते प्रोवाइड इट इज़ टिटिलेटिंग मतलब गुदगुदी, मतलब कहने का मतलब है कि इंटरेस्टेड, गुदगुदी लगाने वाला, यानी जो सुन के मतलब क्या वो आदमी एक्साइटेड हो जाए। तो अगर कोई भी खबर क्या है एक्साइटमेंट वाली है, कहने का मतलब है कि कुछ पब्लिक अफेयर्स या गॉसिप्स अगर इस टाइप की है, इंटरेस्ट वाली, तो भले ही कथन गलत ही क्यों ना हो, पब्लिक को ये फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द 7 चार्जेस द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस, यानी वो 7 आरोप बताइए जो कि राइटर ने, ऑथर ने प्रेस के खिलाफ लगाए हैं। तो देखिए, द 7 चार्जेस आर फॉल्स एम्फेसिस मतलब गलत चीज़ों पे जोर देना। प्रेस क्या करता है? गलत चीज़ों पे फोकस करता है, जोर देता है। गार्बलिंग यानी जो इंटरव्यू देता है वो कहता कुछ और है और छापा कुछ और जाता है। इनएक्यूरेसी यानी उनकी जो खबर होती है वो पूरी तरह से सच नहीं होती है। रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, जो तथ्य है, जो कि घटना हुई है वास्तव में, उससे उलट फेर किया जाता है। रैंडम इन्वेंशन, और जो प्रेस वाले हैं वो अपने तरफ से मतलब लगातार नई नई खोज करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई फेमस पर्सन है तो उसके बारे में अपने से ही कुछ जोड़ जाड़ के लिख देते हैं वो, ठीक है। मिरेकल मॉन्गरिंग का मतलब अगर कोई छोटी सी भी घटना हो तो उसे ऐसे लिखेंगे कि जैसे मतलब आप पढ़िएगा जब न्यूज़पेपर में तो आपको एकदम एक्साइटमेंट होगा जानने के लिए, तो उसे ऐसे लिखेंगे मानो कोई चमत्कार हुआ हो। एंड फ्लैट सप्रेशन मतलब पूरी तरह से दबा देना सच्चाई को। तो ये 7 ऐसे चार्जेस, आरोप हैं जो ऑथर ने यानी डोरोथी ले सेयर्स ने प्रेस के खिलाफ लगाए हैं और इस चैप्टर के द्वारा हम लोग को बताना चाह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, विच आर दे, एक्सप्लेन। तो देखिए, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है कि कोई भी जो न्यूज़पेपर होता है उसकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है, कहने का मतलब है कि उस न्यूज़पेपर में क्या क्या प्रिंट हो, वो 2 चीफ फैक्टर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। वो 2 चीफ फैक्टर कौन कौन से हैं उन्हें हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए, the editorial policy of a popular daily is controlled by 2 chief factors. The first is the interest of the advertisers, from whom the newspaper gets the money which enables it to keep up its large circulation, and the other is the wealth of the owner, so the owner decides its policy according to his personal spites and political ambitions। तो देखिए,
किसी भी न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो 2 चीफ फैक्टर द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसमें से पहला है कि जो एडवर्टाइज़र होता है जो कि न्यूज़पेपर में ऐड देता है, मतलब अपना ऐड दिलवाता है और बहुत सारे पैसे देता है उसके बदले, उसका इंटरेस्ट, यानी वो जैसे चाहे वैसे मतलब कंट्रोल करता है उसकी एडिटोरियल पॉलिसी को, यानी पेपर में क्या छापा जाए। और जो एडवर्टाइज़र जो है जो कि पैसे देता है न्यूज़पेपर वाले को ताकि उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करे न्यूज़पेपर वाला, तो उसके चलते क्या होता है, उस पैसे की वजह से न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन बना रहता है। यानी ज़्यादा पैसे होंगे तब ना बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर छापेगा वो, और बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करेगा, बहुत ज़्यादा एरिया में उसे फैलाएगा। तो पहला हुआ एडवर्टाइज़र, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है एडिटोरियल पॉलिसी को। एंड द अदर इज़ द वेल्थ ऑफ द ओनर। और जो दूसरा होता है वो होता है ओनर का धन। कहने का मतलब है जो कि उस न्यूज़पेपर कंपनी का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो यानी एडवर्टाइज़र और ओनर ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एडिटोरियल पॉलिसी को। तो यहाँ लिखा गया है सो द ओनर डिसाइड, इसलिए जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो ये निर्णय लेता है, डिसाइड्स इट्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल एस्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस। इसलिए जो ओनर होता है वो एडिटोरियल पॉलिसी को अपने हिसाब से छपवाता है, अपने पर्सनल एस्पाइट्स, यानी उसकी, जैसे देखिए कोई ओनर है मान लीजिए न्यूज़पेपर का, तो पर्सनल एस्पाइट्स कहने का मतलब व्यक्तिगत जो उसकी बातें होती हैं। कहने का मतलब मान लीजिए कि किसी से उससे दुश्मनी है, किसी लीडर से उसकी अनबन है, तो वो क्या करेगा, उसके बारे में निगेटिव बातें प्रिंट करवा देगा। तो पब्लिक तो मतलब वही बिलीव करेगी जो कि न्यूज़पेपर में देखेगी। तो इसलिए वो क्या करता है, उसके रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश करता है। और अगर किसी से उसकी जान पहचान अच्छी है तो उसके रेपुटेशन को अप करने का कोशिश करेगा। एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस, जिसकी सरकार बनाना चाहेगा वो ओनर, जिसके समर्थन में होगा, जिसके सपोर्ट में होगा, उसके खिलाफ क्या करेगा, पॉजिटिव बातें प्रिंट करेगा। और जिसकी सरकार को गिराना चाहेगा उसके बारे में बस निगेटिव पॉइंट्स को उठाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि एडवर्टाइज़र और ओनर दोनों मिलके क्या करते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पॉलिसी, यानी उस न्यूज़पेपर में क्या प्रिंट होना चाहिए, इसे डिसाइड करते हैं। चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गार्बलिंग? हाउ डज सेयर्स इलस्ट्रेट दिस फॉर्म डिस्टॉर्शन? यानी गार्बलिंग क्या है और इस डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल दे के सेयर्स ने कैसे इसकी व्याख्या की है, इसे दर्शाया है। आंसर देखिए, गार्बलिंग इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। यानी जो प्रेस वाले होते हैं उनकी एक बहुत ही विशेष उपलब्धि जो होती है वो गार्बलिंग है। अब देखिए पहले हिंदी में समझिए गार्बलिंग होता क्या है। गार्बलिंग कहने का मतलब वो है कि आपने अगर कोई स्टेटमेंट दिया इंटरव्यू में, तो आपके स्टेटमेंट को वो ऐसे तोड़ मरोड़ के लिखेंगे कि वो खुद आप पे भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसे गार्बलिंग कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे राइटर ने कौन सा एग्जाम्पल देके गार्बलिंग को हमें दिखाया है। तो सेयर्स सेज दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हर लेटेस्ट प्ले, यानी सेयर्स यानी हमारे राइटर डोरोथी ले सेयर्स कहती हैं कि उनकी जो हाल फिलहाल का जो प्ले था, उनका नाटक था, शी वॉज आस्क्ड दैट व्हाट वर हर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो उनसे किसी प्रेस वाले ने क्या क्या इंटरव्यू लेते टाइम क्या पूछा कि उनकी जो उनका जो फ्यूचर का प्लान है वो क्या क्या है, यानी वो अपने फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लान बनाई हैं। शी रिप्लाइड दैट शी प्रेफर्ड राइटिंग प्लेज टू नॉवेल्स। और उन्होंने क्या रिप्लाई किया, क्या उत्तर दिया कि वो प्ले लिखना ज़्यादा पसंद करती हैं नॉवेल के मुकाबले। ठीक है, दो नॉवेल्स पेड बेटर बट हर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस नॉट विद स्टैंडिंग। राइटर क्या बोली थी कि वो क्या करती हैं, प्ले लिखना ज़्यादा पसंद करती हैं नॉवेल से। हालांकि नॉवेल से भी उन्हें मतलब अच्छा पैसा उन्हें मिलता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिल पाता है जितना कि उन्हें फाइनेंशियली जितनी पैसे की ज़रूरत होती है उतना नहीं हो पाता है नॉवेल से। तो राइटर बोल रही हैं कि इफ़ द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ प्ले वर टू प्रेजेंट इटसेल्फ, कि अगर कोई ऐसा मौका खुद से आ जाता है प्ले लिखने का, शी शुड अनडाउटेबली रोट इट, तो वो बेशक उसे लिखेंगे और उन्हें लिखना चाहिए। दिस रिप्लाई ड्यूली अपीयर्ड इन द प्रेस इन द फॉर्म
और ये जो रिप्लाई राइटर दी थी कि मतलब मैं प्ले लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ नॉवेल के मुकाबले, हालांकि नॉवेल से मुझे अच्छा पैसा मिलता है लेकिन उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना मैं फाइनेंशियली चाहती हूँ। तो अगर कोई ऐसा मौका आया प्ले लिखने का तो मैं बेशक प्ले लिखूंगी। तो देखिए, तो ये जो स्टेटमेंट राइटर ने दी थी इसे देखिए प्रेस में कैसे तोड़ मरोड़ के क्या किया है, प्रिंट करवाया है। अब देखिए कैसे लिखा है पेपर में, यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मिस सैयर सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन। यानी उन्होंने क्या प्रिंट करवाया है कि मिस सैयर्स ने कहा कि वो अब और कोई नाटक कमीशन लिए बिना नहीं लिखेंगी। तो देखिए राइटर ने क्या कहा, तो देखिए राइटर ने क्या कहा था कि अगर मुझे प्ले लिखने का मौका मिले खुद ब खुद और इसके लिए मुझे कमीशन भी मिले तो मैं प्ले ज़रूर लिखूंगी। क्योंकि क्या हो रहा था, नॉवेल से जो भी उन्हें पैसा आ रहा था वो फाइनेंशियली उनके लिए मतलब काफ़ी नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में अपने कि अगर मुझे प्ले लिखने की अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद मेरे सामने आएगी और मुझे उसके लिए अगर कमीशन मिले तो मैं ज़रूर लिखूंगी। और पेपर में क्या छापा गया कि मिस सेयर्स ने कहा है कि मैं बिना कमीशन के अब कोई भी प्ले नहीं लिखूंगी। तो देखिए इसे कहते हैं गार्बलिंग, कि उनकी उनकी ही बातों को कितना तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है न्यूज़पेपर में। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो इन्हें खुद से लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।